Even today I'll discuss about mutual induction. Before that already discussed about सेल्फ इंडक्शन. तो सेल्फ इंडक्शन में कुछ टाइप से सर्किट बनाए थे जिसमें एक सोलेनॉइड लगा हुआ था और उसमें बैटरी से करंट हम लोग कुछ टाइप से दे रहे थे. तो उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि करंट यदि मान लो कुछ करंट है यहाँ पे 5 वोल्ट करंट मतलब 5 एम्पियर करंट है और 5 एम्पियर यदि करंट इसमें मूव कर रहा है तो 100% 5 एम्पियर तुरंत करंट उसमें फ्लो नहीं हो जाता. वो कुछ टाइम लेता है, मतलब 0 से 5 होने के लिए कुछ टाइम लेता है, माइक्रो सेकेंड में ही सही, बट कुछ टाइम लेता है. तो वो जो टाइम लेता है तो टाइम होने में धीरे धीरे करंट इंक्रीज कर रहा है, मतलब इसमें जो है सो करंट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो फील्ड भी इसमें धीरे धीरे इंक्रीज होगा. मतलब इफ़ करंट विल चेंज देन फील्ड 100% चेंज. इफ़ करंट चेंज देन फील्ड चेंज देन इसमें क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज. फ्लक्स चेंज होने के कारण इसमें क्या डेवलप होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब करंट डेवलप होता है, या फिर बोल सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है इसमें. ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पे देखे थे कि हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब इंडक्शन मतलब किस तरीके से ये इंड्यूस्ड करंट डेवलप करता है और किस तरीके से ये क्या बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप करता है. तो ये सब हम लोग ऑलरेडी रीड कर चुके हैं. तो देखो म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब है म्यूचुअल इंडक्शन के लिए हमको क्या करना है यहाँ पे कि दो सर्किट इसी तरह का बनाना. ठीक है, और इस तरीके सर्किट यहाँ पे एक्चुअली म्यूचुअल इंडक्शन इसको क्यों बोलते हैं उसके पीछे का रीज़न मैं बता रहा हूँ. यहाँ पे जैसे क्या है कि इसमें हम करंट दे रहे हैं बट इसमें करंट देना नहीं है, इस सर्किट में करंट आपको देना नहीं है. होगा क्या कि हम लोग जानते हैं कि जब करंट इसमें फ्लो होगा तो 100% ये क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है कुछ इस टाइप से. तो जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो यदि इसके बगल में कोई इसी तरह का सर्किट हम बना के रखें जैसे इसके बगल में, तो ये वाला जो फील्ड है इसका फील्ड है 100% इसमें लिंक होगा, इस सर्किट में लिंक हो जाएगा. तो ये वाला मतलब कि पहला सर्किट से यदि दूसरे सर्किट में हम फील्ड को लिंक करते हैं और लिंक करने से 100% इसका भी क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. मतलब करंट हम I1 दे रहे हैं इसमें तो 100% I1 करंट तुरंत तो इसमें नहीं चला जाएगा, टाइम लेगा. अब ये पहले भी हम लोग सेल्फ इंडक्शन में पढ़ चुके हैं. सेल्फ इंडक्शन का मतलब है एक ही सर्किट में सारा काम होना, और म्यूचुअल का मतलब है दो सर्किट यहाँ पे अप्लाई, दो सर्किट लगाना, दो सोलेनॉइड लगाना, एक सोलेनॉइड से दूसरे सोलेनॉइड में उसका फील्ड यदि लिंक होता है तो दैट इज़ द म्यूचुअल. ठीक है, उसका मतलब म्यूचुअल होता है. तो यहाँ पे इसका फील्ड इसमें लिंक होगा, तो लिंक होने का जो प्रोसेस इसमें है वही प्रोसेस इसके साथ भी होगा, क्योंकि जो जितना टाइम इसमें फील्ड का फ्लक्स चेंज हो रहा है, जितना टाइम फ्लक्स चेंज होने में ये ले रहा है उतना ही टाइम ये भी फ्लक्स चेंज होने में लेगा. मतलब फ्लक्स इसका भी चेंज होगा टाइम के अकॉर्डिंग, बिकॉज करंट टाइम चेंज यहाँ पे करंट चेंज हो रहा है, और करंट चेंज होने के कारण यदि इसका फील्ड चेंज हो रहा है तो 100% इसका भी फील्ड चेंज होगा, क्योंकि यही फील्ड इसमें लिंक हो रहा है. और यदि इसका फील्ड चेंज होगा तो 100% इसका भी क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा. और फ्लक्स चेंज होने के कारण यहाँ पे क्या डेवलप होगा, इंड्यूस्ड करंट से. और उस इंड्यूस्ड करंट को हम लोग यहाँ पे I2 से क्रिएट किए हैं. I1 करंट दे रहे हैं और I2 करंट ले रहे हैं. I1 करंट इज गिविंग दिस वन सर्किट, दिस वन सोलेनॉइड, एंड I2 करंट हम लोग पा रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम दिस वन सर्किट. ठीक है, और यहाँ पे जो फ्लक्स चेंज हो रहा है इसके फील्ड के कारण, मतलब I1 करंट के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है. ठीक है, तो इसलिए इसको म्यूचुअल इंडक्शन बोला जाता है. म्यूचुअल इंडक्शन मतलब पहला सर्किट से दूसरा सर्किट में हमको क्या डेवलप करना, इंड्यूस्ड ईएमएफ. यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रहा है, साथ ही साथ इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो रहा है. तो उसी को हमको समझना है, जो पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी को यहाँ पे और अच्छे से समझना है. तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो ये φ2 मतलब फ्लक्स जो φ2 चेंज हो रहा है, कौन से करंट के लिए कारण चेंज हो रहा है, क्या I2 के कारण चेंज हो रहा है, नहीं I2 के कारण तो इसमें चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि I2 तो इसमें डेवलप हो रहा है. तो I1 करंट मतलब इस करंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और यही मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक हो रहा है, तब जाके इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है. इसका मतलब है दिस वन φ2 इज डिपेंड्स ऑन I1, इस करंट पे डिपेंड कर रहा है वो, इसके इंक्रीमेंट से और डिक्रीमेंट से, मतलब इसके चेंज होने से हमारा यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है. तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, 100% वी कैन राइट हियर. तो यहाँ पे क्या चीज़ हम लोग सबसे पहले लिख सकते हैं कि इफ़ करंट चेंज, यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, करंट का चेंजिंग हो रहा है. करंट चेंज होने से हमारा चेंज क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण फ्लक्स चेंज हो रहा है. और फ्लक्स चेंज यदि हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो 100% वहाँ पे क्या होगा, इंडक्शन होगा. ठीक है, तो वही चीज़ को यहाँ पे हम लोग को आगे देखना है. तो देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I1, बिकॉज I1 विल इंक्रीज देन फ्लक्स चेंज विल ऑल्सो इंक्रीज. मतलब करंट I1 में चेंजिंग, तो जितना करंट चेंज होगा उतना ही चेंज क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स.
किसके लिए? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स में जा रहा है तब जा करके उसका फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग कि फाई टू इज इक्वल टू नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I1 करंट के कारण ही तो सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। अब जिस तरह से वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेते थे सेल्फ इंडक्शन के लिए, जहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी क्या लेते थे? L लेते थे, बट यहाँ पे L नहीं लेना है, म्यूचुअल M से स्टार्ट होता है तो उसको M फॉर म्यूचुअल, तो M लेना है यहाँ पे। तो देखो फाई टू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट आएगा, M यहाँ पे लिखना है 2 1। क्यों लिख रहे हैं इसके पीछे रीजन बता रहा हूँ। म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द सेकेंड कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल, इसका मतलब है, ठीक है, इंटू I1। ये चीज़ हो गया हमारा। फाई टू इज इक्वल्स टू M21 I1, ये चीज़। अब यहाँ पे M21 Y1 क्या है, इसको यदि आप लिखना चाहते हो तो वेयर करके लिख दो। वेयर M21 ये जो है क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ टू कॉइल, दो कॉइल के कारण यहाँ पे जो हैपनिंग हो रहा है उसमें जो हमारा इंडक्शन डेवलप हो रहा है दैट इज़ द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो ये चीज़ है इंडक्टेंस और इंडक्शन जो भी बोलो यहाँ पे, तो ये चीज़ है, म्यूचुअल इंडक्शन बोल सकते हैं इसको। अब क्या है, अब देखते हैं कि इसका यदि हम सब्जेक्ट करें M21 सब्जेक्ट यहाँ पे करें तो क्या रिजल्ट आएगा। तो M21 यदि हम यहाँ पे सब्जेक्ट करें तो क्या मिलेगा? M21 इज इक्वल्स टू मिल जाएगा हमको फाई टू डिवाइड बाई I1, ये चीज़ मिला। तो जिस तरीके से वहाँ भी हमको L इज इक्वल्स टू फाई डिवाइड बाई आई मिला था, उसी टाइप से यहाँ पे क्या मिल रहा है? M21 इज इक्वल्स टू फाई टू डिवाइड बाई I1। मतलब उस इक्वेशन से यदि आप कोरिलेट करो तो आपको लगभग एक ही जैसा इक्वेशन मिलने वाला है। अब यहाँ पे यदि वहाँ पे फिर इसके बाद क्या किए थे? फॉर n टर्न्स, तो यहाँ पे अब फॉर n टर्न्स, तो यहाँ पे N2 टर्न्स लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों लिख रहे हैं उसके पीछे रीजन देखो। फॉर N2 टर्न्स म्यूचुअल इंडक्शन किस में हो रहा है? सेकेंड कॉइल में हो रहा है, तो यहाँ पे इसका N1 टर्न है, इसका टर्न कितना है? N1, तो इसका टर्न कितना होगा? N2 टर्न होगा। मतलब हम जो भी अभी इक्वेशन लिख रहे हैं किसके लिए लिख रहे हैं? इसके लिए लिख रहे हैं जिसमें म्यूचुअल, मतलब जिसमें मेरा इंडक्शन हो रहा है, तो इंडक्शन तो इसमें हो रहा है अभी, मतलब इसकी बात नहीं कर रहे हैं। यदि इसकी बात करेंगे तो सेल्फ इंडक्शन हो जाएगा, क्योंकि अपने के साथ करेगा वो जो भी इंडक्शन, तो यहाँ भी हो रहा है, बट इसका हमको नहीं रीड करना, हमको म्यूचुअल इंडक्शन करना है। और म्यूचुअल इंडक्शन किसके साथ हो रहा है? इसके साथ हो रहा है। इसलिए जो भी इक्वेशन लिखना है हमको किसके लिए लिखना है? N2 के लिए लिखना है। तो फॉर N2 टर्न्स वी कैन राइट हियर, फॉर N2 टर्न्स मतलब N2 मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ, तो हो जाएगा M21 इज इक्वल्स टू N2 फाई टू डिवाइडेड बाई I1। सिर्फ यहाँ पे करंट I1 है, बिकॉज करंट I1 करंट के कारण ही उसमें जो इंडक्शन डेवलप हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें मतलब, तो देखो क्या रिजल्ट आता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि करोगे तो क्या मिलेगा? M21 I1 इज इक्वल्स टू N2 फाई टू, ये चीज़ मिला। अब क्या करो? डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर देते हैं हम लोग। यदि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो क्या रिजल्ट आएगा। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यदि इससे करते हैं तो देखो क्या रिजल्ट आएगा। M21 तो मेरा कांस्टेंट है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? DI1 डिवाइडेड बाय DT इज इक्वल्स टू, यहाँ पे N2 कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? D फाई टू डिवाइड बाय DT, दिस वन। तो यहाँ पे हमको ये चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या मिलता है? इंडक्शन मिलता है। मतलब कौन सा इंडक्शन? मतलब या तो बोल सकते हैं इंड्यूस्ड EMF मिलेगा। तो ये इक्वेशन जो हमारा है किसका है? इंड्यूस्ड EMF का इक्वेशन है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा दिस वन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ E2 मिलेगा, दिस वन EMF। अब 2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सेकेंड कॉइल का है, इसलिए लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या मिल जाएगा? M21 DI1 डिवाइडेड बाई DT, मतलब यहाँ पे हमको इंड्यूस्ड EMF मिल चुका है सेकेंड कॉइल का, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। तो यहाँ पे हमारा जो E2 मतलब EMF सेकेंड होगा, क्या होगा? ये माइनस को उधर लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस M21 DI1 डिवाइडेड बाय DT, ये इक्वेशन हमको मिल चुका फाइनल इक्वेशन। मतलब एक्चुअल में क्या पढ़े थे? पहला जो हम सेल्फ इंडक्शन के बारे में पढ़े थे, सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन में जो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF मेरा डेवलप हुआ था उसमें क्या था इक्वेशन? इज इक्वल टू यही था, माइनस L DI डिवाइड बाई DT। देखो
यही इक्वेशन था वहाँ पे। तो इस तरह का इक्वेशन था, जहाँ पे एल है वहाँ पे क्या है, यहाँ पे एम है। म्यूचुअल इंडक्शन के लिए एम लिख रहे हैं और सेल्फ इंडक्शन के लिए एल था। बाकी इक्वेशन तो हमारा एज इट इज़ है, इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं है। बट यही है कि यहाँ पे सेकेंड कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रहा है, लेकिन करंट कौन सा है, I1 करंट के कारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पे I1 करंट लिखना पड़ा। फर्स्ट कॉइल का हमको करंट यहाँ पे लेना पड़ रहा है, क्योंकि यही करंट के कारण जो भी यहाँ पे हो रहा है इसमें, इस करंट के कारण हो रहा है, क्योंकि यही वाला फील्ड इसमें भी लिंक होगा, इसमें भी वही वाला फील्ड लिंक होगा, जिसके कारण हमारा ये रिजल्ट आया। ठीक है, तो इसको यदि थ्योरेटिकली लिखना है आपको, यदि थ्योरी में लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, देखो, इन ए सिस्टम ऑफ टू कॉइल, दो कॉइल है हमारे पास, तो इन ए सिस्टम ऑफ टू कॉइल व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू वन कॉइल गेट्स चेंज देन फ्लक्स, वाइल क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, इन ए सिस्टम ऑफ टू कॉइल व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू वन कॉइल, मतलब फर्स्ट कॉइल लिख सकते हैं, फ्रॉम वन कॉइल गेट चेंज देन फ्लक्स, तो उससे क्या होगा चेंज, फ्लक्स चेंज होगा, इसका फ्लक्स चेंज होगा। विच इज़ लिंक्ड विथ अदर कॉइल गेट चेंज, दूसरी कॉइल में यही फील्ड जो है वो दूसरे कॉइल में लिंक होगा, तो उसका भी क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। तो वही चीज़ लिखें, हैंस वी विल गेट इंड्यूस्ड ईएमएफ, फ्लक्स उसका चेंज होने के कारण क्या वहाँ पे डेवलप होगा हमारा, वी विल गेट इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अनदर कॉइल, मतलब इसका फ्लक्स चेंज होने के कारण उसका भी फ्लक्स चेंज होगा, और इसका फ्लक्स चेंज होने से हमको क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। ठीक है, इन दिस एक्शन इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब इस तरीके का हैपनिंग को क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन। एंड दैट ईएमएफ, वहाँ पे जो ईएमएफ मेरा डेवलप हो रहा है दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ पे दो चीज़ हमको मिला, एक म्यूचुअल इंडक्शन मिला जिसको M21 से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड अदर वन जो हमको ईएमएफ लास्ट में मिला, दिस वन ईएमएफ इक्वेशन, ये देखो ये जो हमको मिला, दिस इज द म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये क्या है हमारा, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, ये है म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ है मेरा। तो ये चीज़ मिला यहाँ पे, और ये चीज़ जो यहाँ पे है, दिस वन इक्वेशन इज द, ये क्या है मेरा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, अब कंडीशन यहाँ पे आता है कि क्या इसका ये यूनिट क्या होगा, व्हाट विल बी यूनिट। तो यूनिट वही चीज़ है एज इट इज़, जो उसका इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस का है वही हमारा क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी होगा, हेनरी। ठीक है, मतलब वेबर पर एम्पियर, फाई का क्या हो गया, वेबर, और इसका क्या होगा, पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर इज इक्वल्स टू हेनरी, एच फॉर हेनरी, तो इसका भी यूनिट हो गया हेनरी। जो एल का यूनिट है मतलब सेल्फ इंडक्टेंस का है, वही म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी हमारा यूनिट होगा, हेनरी। ओके, और एक चीज़ और बता दूं, सिंबल की यदि बात करें, जिसे हम लोग रीड करते थे कि रेसिस्टेंस का होता है सिंबल इस तरीके से, रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस का सिंबल होता है कुछ इस टाइप से। ठीक है, कैपेसिटेंस का इस तरह से होता है, और यदि इंडक्टेंस की बात करें तो इंडक्टेंस का सिंबल सोलेनॉइड टाइप से होता है, दिस वन ऐसे होता है। ठीक है, तो दिस इज द इंडक्शन, दिस वाज द रेसिस्टर, दिस वाज द कैपेसिटर, दिस वाज द इंडक्टर। तो यहाँ पे हम लोग तीन चीज़ जान गए, दिस वन इज द रेसिस्टर, ये रेसिस्टर है, ये क्या है, कैपेसिटर है, ये दोनों चीज़ आप ऑलरेडी जानते हो, और इसको बोलते हैं इंडक्टर। इंडक्टर इज ए डिवाइस, तीनों तो डिवाइस ही है, तो दिस वन इंडक्टर, मतलब सोलेनॉइड जैसा ही बनाना है, मतलब किसी भी सर्किट में जब हम लिखेंगे इसको तो कुछ इस टाइप से ही सिंबल वहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द इंडक्टर। तो यही है सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन जो हम लोग रीड कर चुके। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।